तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सरकार के बहुत बड़े टॉपिक पे। जी हाँ, अब वैकेंसीज़ पे वैकेंसीज़ है, अब लो वैकेंसीज़ आ गई, भूलना नहीं ये बात। और मैं भी बेरोज़गार, हताश, निराश, बेबस कैंपन में आप भी शामिल होंगे। और क्या है जो सरकार की नई वैकेंसीज़ आई है, अब यूपी में वैकेंसीज़ का क्या होगा? यूपी टीपीएससी हुआ चाहे यूपीपीसीएल हुआ, उसमें बात ज़रूर करेंगे। तो उम्मीद करेंगे आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देगा, सारी जानकारी है। और देखिए जैसा कि यूपी में विभिन्न वैकेंसीज आई थी, जो कि 2016 की वैकेंसीज है वो अभी तक पूरी नहीं हुई, उसके बारे में जानकारी है। जो कई वैकेंसीज है जो अभी तक पूरी नहीं हुई, 2016 बीत गया, 17 बीत गया, 18 बीत गया और 19 बीत गया और 20 का सितंबर चल ही रहा है। अभी तक इन सब वैकेंसी के बारे में कोई नहीं है। और इसमें से एक वैकेंसी जो कि लेखपाल है, वो तो स्पेशली जो लोग वेट कर रहे हैं उसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं है। बस यही हो रहा है, आज आएगी, कल आएगी, परसों आएगी। ठीक है, ये मैंने एक फेसबुक के माध्यम से इसको निकाला है, किसी पेज पे था। ठीक है, उसके हम आगे चलते हैं। आगे क्या क्या जानकारी है आपके लिए, कि आपको क्या क्या मुहिम करना है, क्या क्या जानकारी कैसे रहेगी। जैसे देखिए, ये आज न्यूज़ आई है, कोरोना वायरस, सरकारी महकमों में नई नौकरी पर लगा प्रतिबंध, वित्त मंत्रालय ने जारी किया निर्देश। तो क्या निर्देश है? कोरोना की वजह से वर्तमान वित्तीय हालत को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी विभागों में नए पदों के सृजन पर रोक लगा दी है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक यह रोक सभी मंत्रालय विभागों, उससे जुड़े कार्यालयों व उनके अधीनस्थ कार्यालयों, वैधानिक संस्थानों व स्वायत्त संस्थानों के लिए होगी। तो जैसा कि ये सभी विभागों में, मंत्रालयों में व्यय विभाग यानी नए पदों पर सृजन से रोक लगी। यहाँ पर एक जानकारी है नए पद के सृजन पर। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करेंगे इसमें क्या जानकारी, कि क्या क्या लिखा हुआ है, कि रिक्तियाँ सृजन करना वाला सभा संस्थान प्रतिबंध के दायरे में आएंगे, यानी सभी संस्थान प्रतिबंध के दायरे में आएंगे। वित्त मंत्रालय ने मुताबिक इस प्रतिबंध के तहत वे सभी संस्थान आएंगे जो जिन्हें रिक्तियाँ सृजन का अधिकार है। वित्त मंत्रालय ने के मुताबिक रिक्तियाँ सृजन करने के अधिकार के तहत किसी विभाग की अनुमति के इस साल 1 जुलाई के बाद किसी भी पद को भरने के लिए पद निकालने हैं, और उस पर अब तक भरा नहीं गया है तो वह अब उस पद को भरा नहीं जाएगा। रिक्तियाँ निकालने वाला विभाग अगर यह मानता है कि उस पद पर भरा जाना चाहिए वैसे क्या, तो उसे उस पर व्यय प्रस्ताव लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि यहाँ पर देखिए, वित्त मंत्रालय के मुताबिक अगर ये चला गया इधर, रिक्तियाँ सृजन करने का अधिकार के तहत किसी विभाग के बिना व्यय विभाग की अनुमति के इस साल 1 जुलाई के बाद किसी पद को भरने के लिए पद निकाले हैं, यानी कि पद निकाले हैं 1 जुलाई के बाद, जो भी पद निकाले हैं और उससे अब तक भरा नहीं गया तो नहीं भरा जाएगा। यानी कि इसके साथ साथ ये है कि 1 जुलाई से पहले, यानी कि 1 जुलाई के बाद जो पद रिक्तियाँ खोजी जा रही थी या निकाले जा रहे थे, वो अगर निकाले गए हैं, यानी कि उसकी वैकेंसीज आ गई है, तो वो वैकेंसीज पूरी नहीं होगी। और वो यूपी में भी 2-3 वैकेंसीज है, और उसके बाद और वैकेंसीज जो भरी गई है वो भी अब पूरी अभी नहीं होंगी। अगर बहुत ज़रूरी होगा उसका तो उस पर प्रस्ताव के बाद ही पूरी होंगी, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ पर जैसे 2 पॉइंट आपने बताया, सभी विभाग के नए पदों पर, ठीक है, नए पदों यानी कि जो पद निकल चुके हैं उस पर नहीं, जो पद 1 जुलाई के बाद जारी हो रहे हैं उस पर। अब इस पे बात कर लें कि आपकी सारी वैकेंसी नहीं खत्म हुई है, जो वैकेंसीज की परीक्षा होनी है वो परीक्षाएं होंगी, और उसके बाद से आपको क्या है, देखिए न्यूज़ देखिए, उसके बाद जो काफ़ी चीज़ हो गई कि आपकी वैकेंसीज आएगी, यानी कि वैकेंसीज अब जो नई नहीं आएगी, जो वैकेंसीज जो बची हुई है उसको पुरानी यही पूरी करना अनिवार्य हो गया है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, आपको जानकारी पता लग गया होगी कि आपकी क्या है। इसके बाद हम बात कर लें यूपी में इसका क्या असर पड़ेगा और विभिन्न विभागों में इसका क्या रहेगा। तो नए पदों पर सृजन के खाली पदों पर नई भर्ती नहीं। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़े दुष्प्रभाव के चलते केंद्र सरकार की वित्तीय हालत से निपटने के लिए खर्चों पर कटौती शुरू कर दी गई है। इसके तहत मंत्रालय उससे जुड़े विभागों, संविधान संस्थान और स्वायत्त संस्थान के पद पर नए सृजन करने का रोक लगा दी है। यानी कि नए पद भी यहाँ लिखा है, जो पद इम्पोर्टेंट था आपके लिए, नए पद जो होंगे वो आपके होंगे। और यहाँ पर आगे हम चलते हैं कि वैकेंसी तो यूपी में, जैसा आप जान रहे हैं, यूपी में नए पद 2016 की वैकेंसीज अभी तक पूरी नहीं हुई। जैसा कि मैंने अब दिखाया, 2016 से लेखपाल हुआ चाहे जो हुआ, उस पर रिक्त पद क्या सब कुछ निकल चुका, लेकिन वैकेंसीज निकलने का नाम नहीं ले, ना उसका पेपर हो रहा है, ना उसके रिजल्ट आ रहे हैं, या फिर ना उसके आगे का प्रोसीजर बढ़ रहा है। तो पद तो ये रही पहले की बात, पद अभी जो पूरी नहीं हुई, जो पहले पूरे नहीं हुए, तो हम नए के कैसे विश्वास कर ले कि पद आएंगे। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ये हुआ कि यूपी की वैकेंसी, जो कि यूपी पीसीएल और यूपी टीपीएससी में जो विभिन्न वैकेंसीज निकली, उसका क्या होगा। तो यूपी टीपीएससी में जो पद भरा, यानी कि फॉर्म अभी इधर भी जो नहीं आए हैं, पहले के जो फॉर्म भरा है उसके पेपर होने के आसार हैं।
और यूपीपीसीएल में जो कि अभी आपने टीजी2 और आपने असिस्टेंट अकाउंटेंट और एओ और विभिन्न वैकेंसीज भरी हैं, उस पे कुछ आपको देखने को मिल सकता है, हो सकता है वो ना भरें। हालांकि टीजी2 की पूरी उम्मीद है कि वैकेंसीज आपकी पूरी होगी। जो जेई की वैकेंसीज थी उस पे अब समझ लिए कि वैकेंसीज अब नहीं आएगी, क्योंकि जो जेई की वैकेंसीज सितंबर में आने वाली थी वो वैकेंसीज अब नहीं ही आएगी, क्योंकि उसकी स्वीकृति अभी सब कुछ काम चल रहे थे और अब ये काम ऐसा हो गया तो अब वो काम रुक सकता है पूरा पूरा। हालांकि अभी तक पूरी उम्मीद है कि जो टीजी2 की जो वैकेंसीज है वो पूरी, यानी कि टीई यानी टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का उसका पेपर होगा, ये 100% है। उसके बाद बाकी सब वैकेंसीज में रोक लग सकती है, ऐसा भी आसार है। इस पे जो भी कंफर्मेशन न्यूज़ मैं आपको लेके आऊँगा, लेकिन अभी जो आपके लिए यूपीएससी में जो न्यूज़ थी वो यही है कि टी टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज़ की जो वैकेंसीज़ है उसको आप करते रहें, वो वैकेंसीज जल्द से जल्द पूरी होगी। बाकी सब वैकेंसीज हो सकता है उस पर रोक लग जाए कुछ समय के लिए। हालाँकि जो जेई की वैकेंसीज थी वो भी वैकेंसीज अब आने की कोई अभी जानकारी नहीं, क्योंकि अब ऐसा है कि जो कि केंद्र में अगर ये रूल पास हो गया है तो ये हर जगह अब पास हो जाएगा धीरे धीरे। और अगर आएगी भी तो अगले साल, क्योंकि यूपी में अब हम सभी जान रहे हैं 2022 में चुनाव है, तो उससे पहले ही सब जैसा आप जानते हैं चुनाव आता है तो वैकेंसीज भी उसी तरह अपने साथ लाता है। तो ये आप मेरी बात समझ रहे होंगे, और समझदार को इशारा काफ़ी। और लेकिन आपको देखिए अपनी वैकेंसीज पूरी कराने के लिए कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल अपने नए नए कैंपेन चलाएँ, उसमें साथ जरूर दीजिए। इसमें उन्होंने स्पीक अप फॉर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जी हैं, काफ़ी अच्छे सर पढ़ाते हैं। और इन्होंने बताया है कि स्पीक अप फॉर यूपी स्टूडेंट, स्पीक अप फॉर यूपीपीएससी, स्पीक अप फॉर यूपीएससी, स्पीक अप फॉर यूपीपीसीएल, स्पीक अप फॉर यूपी एग्जामिनेशन, स्पीक अप फॉर यूपीएसआई फेयर सिलेक्शन बिफोर इलेक्शन 69,000 शिक्षक भर्ती। और इन्होंने फैला दो 1 करोड़, यानी कि दिन में हर बार लगभग 10 बार आप इस पर ट्वीट जरूर करें। देखिए डी कोड एग्जामिनेशन पैट फाइंडर का इन्होंने भी लिखा है स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, स्पीक अप फॉर एस यूपीएससी 2016-24 भर्ती पूरी करा, 25वां लेखपाल तो जरूर पूरी कराए। और इस यूपीएससी नया विज्ञापन जारी करो, जो कि अब होना असंभव दिख रहा है, लेकिन इस यूपीएससी 2016 की 24 भर्ती पूरी करो। और 25वीं लेखपाल वैकेंसी जो कि मच अवेटेड है, और नए विज्ञापन की तो अब ऐसे की तैसी हो गई। तो आप इसमें सब भाषा से इसको ट्विटर पे ज़रूर इसको स्क्रीनशॉट लें, ट्विटर पे जरूर इसको ट्रेंड बनाएं। दिन में 10 बार जरूर ट्वीट करें, 10 से 20 बार। हालांकि ट्वीट करने में आप कम से कम 10 मिनट का समय दें, नहीं तो आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है। तो दोस्तों ये थी आपकी पूरी न्यूज़। और दोस्तों एक और न्यूज़ है जो आपको सभी छात्र मिलकर आज ने मुहिम बनाई है, सपोर्ट फॉर बेरोजगार यूथ। सभी प्रतियोगी छात्र अपने छत या बालकनी पर थाली बजाएं, यानी कि थाली बजाओ आंदोलन, थाली 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 आंदोलन। 5 सितंबर शाम को 5:05 पे आप जरूर साथ दें, क्योंकि अब आपको आपकी मांग क्या है, समय पर पेपर, समय पर रिजल्ट्स। आपकी यही उम्मीद है कि समय पर सारी सरकारें आती जाती, लेकिन समय पर पेपर और समय पर रिजल्ट कोई नहीं देता है। और यूपी में स्पेशली जो 16 की वैकेंसी नहीं पूरी हुई, तो हम आज की वैकेंसी से क्या उम्मीद पूरी करें। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है कि सपोर्ट अस ऑन यूट्यूब, यानी कि हमारे भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हमें भी ये आशा है कि हम आपका साथ सही दे रहे हैं। और अभी भी जिसका खून न खोला वह खून नहीं वो पानी है, जो युवा के काम ना है उसकी धिक्कार जवानी है। तो अगर आप युवा हैं तो ये काम ज़रूर करें, क्योंकि अब आपको दिखाना है कि आपको स्टूडेंट पावर क्या होती है। थाली बजाइए 5:05 से 5 सितंबर को, और ट्वीट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं न्यूज़ पसंद आएगी, लाइक और सब्सक्राइब आप कर दिए होंगे दोस्तों। धन्यवाद।